बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलाउद्दीन कायम खानी, सूबाई चेयरमैन पाकिस्तान वापडा पैगाम लेबर यूनियन सूबा सिंध। ये जो पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, ये तो हमेशा हर साल इस मौसम में बरसात में ख़ास कर जो है इसी तरह से सारा मामला डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर जितना भी मटेरियल जो सालाना जो करोड़ों रुपए की सूरत में जो ख़रीदा जाता है, परचेज़ किया जाता है, वो 50% वो कागज़ों में परचेज़ किया जाता है। उसके बाद में फिर जो इशू होता है वो स्टोर से बाहर ही नहीं निकलता है, वहाँ पर ही उसको सौदा हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। जब लाइनों पर काम नहीं होगा, लाइनों पर मटेरियल नया नहीं लगेगा, जो 20-25 साल 30 साल से नकारा लाइनें हो गई हैं, उनका अगर तार रिप्लेस नहीं होगा, उनका जो लकड़ी का क्रॉस होता है ये रिप्लेस नहीं होगा, और अगर उनके ऊपर जंपर जो हैं वो अगर प्रॉपर पीजी क्लैंप से नहीं लगाए जाएंगे और इसी तरह तार से जोड़ दिया जाता है, तो ये फिर इसी तरह के मौसम के अंदर इस तरह मसला आता है। दूसरी वजह ये होती है कि जब तक कोई मामला नहीं दुरुस्त होता है, जब तक किसी को सज़ा जज़ा ना हो। सज़ा का जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जी आदमी नहीं है हमारे पास, अगर इनको हम सस्पेंड कर देते हैं तो दूसरा बंदा उसका रिप्लेस नहीं है। कैसे नहीं है रिप्लेस? टोटल 68 सब डिवीज़न है हेस्को के अंदर, टोटल 68 सब डिवीज़न, 68। कंस्ट्रक्शन के अंदर 18 से 20 सब डिवीज़न है जिसमें एसडीओ लगाए हुए। कोई काम नहीं है कंस्ट्रक्शन में, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिसको पीडी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। वो सफारशी लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने सारी उम्र कमाया था, उनको वहाँ पे आराम करने के लिए, और वो जो पैसा कमाया उसको अपनी अयाशी पे घूम फिर कर खर्च करने के लिए उनको वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है। उनको नहीं निकालते हैं। 10-10 साल से वहीं कंस्ट्रक्शन में एसडीओ एक्शन लगे हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर ऑपरेशन के अंदर लगाया जाए। उसके बाद में पीएमयू है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी एयर कंडीशन के अंदर एसडीओज बैठे हुए हैं 8-8, 10-10 साल से, तजर्बेकार भी हैं, फील्ड का काम भी जानते हैं, पेपर वर्क भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी इनसे ज़्यादा हैं जो फील्ड में इस वक्त हैं। उन सबको सिफारशी पर्चियाँ हैं। और ये ऐसा बदतरीन दौर गुजरा है ये 1.5 साल कि इसके अंदर जो है किसी भी किस्म की कोई दाद फरियाद नहीं है। इससे पहले आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जलता था, कभी भी ओपनली पैसे नहीं मांगे जाते थे शहर में। उसको या तो ट्रांसफार्मर दूसरा स्टोर से निकाल कर लगा दिया जाता था, या फिर जो ट्रांसफार्मर बनाने वाले प्राइवेट लोग बैठे हुए वहाँ बनवा कर, लेकिन उस बनाने का भी इनका अपना एक तरीक़ेकार था। इससे पहले इन्होंने रिकंडीशन ट्रांसफार्मरों की फैक्ट्रियाँ लगाई, वो खुद वापडा के रिटायर्ड चीफ़ों ने अपनी लगा ली, अजमेरी के नाम से, और दूसरे हैं 2-3 इदारे हैं, कारखाने हैं, वो पेवरली अपना जो है ना पैसा ले रहे हैं वापडा से। उनका ट्रांसफार्मर चलता ही नहीं है, उसको रख दिया जाता है जब साइड पर जलने के बाद, तो चलता ही नहीं है। उनको पेमेंट की जा रही है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उनको पेमेंट की जा रही है। तो सबसे बड़ी वजूहत ये है। इसके बाद अब ये कहते हैं जी कंपनी के अंदर पैसा नहीं है। अब ये जवाब लेकर आते हैं कि कंपनी के अंदर पैसा नहीं, कंपनी खसारे में। भाई कंपनी खसारे में इस वजह से है कि आपके जो 68 सब डिवीज़न हैं उसका हर महीने जो टोटल जो रिसीविंग ग्रिड स्टेशन से जो बिजली खर्च हो रही है पूरे हेस्को के अंदर, वो तकरीबन कोई 1 अरब और 20 करोड़ यूनिट के करीब हो रही है। 12 बिलियन कह लें इसको आप, इसके करीब हो रही है। और 50% लॉसेज हैं। बिजली चोरी जो है वो 50% है। तो इसका मतलब 60 करोड़ यूनिट आपके चोरी हो रहे हैं। अच्छा, 60 करोड़ यूनिट के आप हिसाब लगा लें, अगर 15 कम अज़ कम 15 रुपये यूनिट भी लगा लें तो ये अरबों रुपए में जाता है। इसको कोई नहीं देख रहा है। इसको इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो जो अफसरान इन्होंने नीचे लगाए हुए हैं लो ग्रेड के, जो लाइन्समैन और कमर्शियल असिस्टेंट आरओ पे लगाए हुए हैं, वो लगाए इसीलिए हैं कि वो बिजली चोरी का पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ खुद रखते हैं, कुछ ये यूनियन ऑफिस हाइड्रो को देते हैं जाकर, और बाकी जो अपने अफसरान बाला को पहुंचाते हैं। तो जब करोड़ों रुपए उनको मंथली जाएगी तो वापडा के खाते के अंदर पैसा कहाँ से जाएगा? सारा पैसा तो यही है आरओ ऑफिस के अंदर। अच्छा, जो मीटर से बिजली चोरी करने से रुक जाता है, जिसका बिल इशू हो जाता है, उसको आरओ ऑफिस से ख़त्म करवा दिया।